नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है थ्योरीज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपके पास जो दो दर्जी मुसावातें हैं उनकी थ्योरीज़ हैं, यहाँ पे डिस्कस होंगी। अब इसके अंदर आज जो हमने डिस्कस करना है, सबसे पहला टॉपिक जो है इसके अंदर एक्सरसाइज 2.1 के हवाले से, वो है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से, जिसको हम फ़र्क कुनिंदा कहते हैं। अब फ़र्क कुनिंदा जो है वो क्या होता है, हम चूँकि यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही लेके चलते हैं, तो इसी में हम एक लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो सीखा क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो कुछ इस फॉर्म के अंदर होता था। इसी के अंदर से ही हमें फ़र्क कुनिंदा यानी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो है वो मिलता है। आपके पास जज़र के नीचे जो वैल्यू है b² - 4ac, b² - 4ac जो है, ये वाली वैल्यू आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बताती है, फ़र्क कुनिंदा बताती है। और इसी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जे मुसावात है, उसकी रूट्स जो हैं, उसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास आ रहा है, उसकी वैल्यूज़ किस किस तरीके की हो सकती हैं। तो ये दो बातें जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ़र्क कुनिंदा। तो फ़र्क कुनिंदा जो है, आप इसको डिस्क्रिमिनेंट जो है इस तरीके से ज़ाहिर कर सकते हैं, और ये आपके पास है b² - 4ac। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो आप a, b और c जो है वो फाइंड आउट करेंगे, जो आपके पास वैल्यूज़ होंगी उन्हीं को यहाँ पे आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास किसी भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो आपके पास आ जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क कुनिंदा क्या है। तो अब यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x² + 3x - 1 = 0। लेट्स सपोज ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, इनका हमने जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा कि आप पहले इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है -1। अब ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, आपने जस्ट इस फार्मूले के अंदर इनको पुट करना है। डिस्क्रिमिनेंट b² आ जाएगा 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -1। ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 9, माइनस और माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 2 × 8 और ये हो गया प्लस। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये 17 आपके पास जो है वो आंसर आएगा। ये जो है इस क्वेश्चन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब जो है सेकंड बात जो हमने इसी लेक्चर के अंदर सीखनी है, वो इसी डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से है, जो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो क्वेश्चन किए गए हैं उनके अंदर जो है वो अप्लाई होगी। अब वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि नेचर ऑफ़ रूट्स किस किस्म की होंगी। आप जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ़ रूट्स की एग्ज़ाम जो है वो किस किस टाइप की होंगी, आप कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो है वो डिफरेंट रूल्स हैं। कैसे हैं, अगर आप ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया और ये आपके पास 17 वैल्यू आ गई, जो कि आपके पास जो है एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपके पास जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, एक नातक अदद है आपके पास। तो इसी तरीके से हमने सॉल्व के बगैर ही जो है इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, सारी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी नेचर ऑफ़ रूट्स जो हैं वो किस तरीके की होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रूल्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि अगर आपके पास b² - 4ac यानी ये जो डिस्क्रिमिनेंट का आपके पास फार्मूला है, ये ग्रेटर दैन 0 हो, 0 से बड़ा हो, और उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन ये है कि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर भी हो।
तो इसकी रूट्स जो हैं वो कैसी होंगी? अगर ये दो कंडीशंस हों आपके पास कि ये जो आपके पास फ़र्क कुनिंदा है, डिस्क्रिमिनेंट है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसकी जो रूट्स हैं वो आपके पास रैशनल, रियल और अनइक्वल होंगी। यानी कि आपके पास ये नातक, हकीकी और ना बराबर जो हैं रूट्स जो हैं इसकी होंगी अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इस टाइप का हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी मुकम्मल मुरब्बे की वैल्यू हो। मुकम्मल मुरब्बे की वैल्यूज़ अगर हम स्टार्ट से फाइंड आउट करें तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, तो ये 1 जो है एक कंप्लीट स्क्वायर है आपके पास। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 की जो वैल्यू है ये आपके पास एक मुकम्मल मुरब्बे की वैल्यू है। इसी तरीके से 9 है, उसके बाद 16 है, 25 है, 36, 49, इस तरीके से ये आपके पास सारी वैल्यू जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू हैं। इनमें से कोई वैल्यू आपके पास आंसर में आएगी तो उसकी रूट्स जो हैं वो इस टाइप की होंगी, रैशनल, रियल होंगी और अनइक्वल होंगी, ना बराबर होंगी। अब दूसरी कंडीशन जो है इसके अंदर वो भी सेम इसी से जो है वो मिलती जुलती है। वो क्या है कि अगर आपके पास रूट्स जो हैं वो ग्रेटर देन ज़ीरो हों लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देन जो है उसकी रूट्स जो हैं क्या होंगी आपके पास? रैशनल होंगी, रियल होंगी, सॉरी इर्रेशनल होंगी। जब आपके पास ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इर्रेशनल जो हैं, गैर नातक, इर्रेशनल होंगी, रियल और अनइक्वल रूट्स होंगी। यानी आपके पास गैर नातक, हकीकी और ना बराबर जो हैं रूट्स जो हैं होंगी। तो ये दो कंडीशंस हैं। इनके अलावा दो कंडीशंस और हैं, उनको भी देखते हैं वन बाय वन। अब यहाँ तक आपने दो बातें सीखी हैं कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो आपके पास जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगी, रियल होंगी और अनइक्वल होंगी। जबकि पास अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ना आ रहा हो लेकिन ग्रेटर देन ज़ीरो ही हो तो आपके पास रूट जो है वो इर्रेशनल, रियल और अनइक्वल होंगी। थर्ड कंडीशन आपके पास आ सकती है कि आपके पास जो रूट्स हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएं। जब ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएँ तो आपके पास जो रूट्स हैं ये रैशनल होंगी, रियल और इक्वल होंगी, बराबर होंगी। दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगी, यानी नातक, हकीकी और बराबर ऐसे होंगे रूट्स। और फोर्थ कंडीशन है आपके पास, अगर यही आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है ये लेस देन ज़ीरो हो, ज़ीरो से छोटा हो, तो अगर आपके पास इस टाइप का होगा वैल्यूज़ जो हैं वो आएंगी आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4, तो वो आपके पास रूट जो हैं वो इमेजिनरी होंगी, इमेजिनरी और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट गैर हकीकी जो हैं गेट होंगी, ख्याली और गैर हकीकी होंगी। ये हैं या आपके पास नेचर ऑफ रूट्स। चार तरीके की आपके पास रूट्स की नेचर जो है वो हो सकती हैं कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो आपके पास रूट जो हैं रैशनल, रियल और अनइक्वल होंगी, यानी नातक, हकीकी और ना बराबर होंगी। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो गैर नातक, हकीकी और ना बराबर रूट्स ही आपके पास आएंगी। और अगर आपके पास ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो रैशनल और इक्वल होंगी आपके पास जो रूट्स हैं, और अगर लेस दैन ज़ीरो आए तो वो आपके पास इमेजिनरी यानी ख्याली और गैर हकीकी रूट्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उस दो दर्जे मुसावात की रूट्स इस टाइप की आएंगी। अब हम इसी से मुतल्लिक़ जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कुछ पार्ट जो हैं वो सॉल्व करते हैं, जिससे आपको मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी कि रूट्स कैसे नातक, हकीकी
और गैर हकीकी या इमेजिनरी या परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कैसे वैल्यू को जो है वो देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमने इसके नेचर ऑफ रूट्स को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो है इसमें से ए, बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ए 1 है क्योंकि आपके पास इसके साथ कोई भी अद्दी सर मौजूद नहीं है। बी की वैल्यू जो है वो -23 और सी की वैल्यू आपके पास है 120। अब यहाँ पे आपने फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। बी स्क्वायर -23 का स्क्वायर -4a और ये रहा जी सी। अब -23 का जो स्क्वायर का डिस्क जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाता है। 529 माइनस इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 480। तो ये आपके पास इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट हो गया 49। तो ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। अब हमने चेक करना है कि ये जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो ये आपके पास नातक, हकीकी और इसकी जो रूट्स हैं वो ना बराबर होंगी। अब हमने वेरीफाई करना है कि हमने ये जो चीज़ साबित की कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 परफेक्ट स्क्वायर है तो इस तरीके की रूट्स आएंगी। तो वो कैसे आएंगी, यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। -23 प्लस माइनस ये वाली वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी 529 -480। यही जैसे हमने सॉल्व किया सेम इसी तरीके से, क्योंकि वही वैल्यू है बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। x इज़ इक्वल टू आ जाएगा +23 प्लस माइनस ये आ जाएगा 49, क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड आउट कर रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से था 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2। अब यहाँ पे ये x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपके पास एक वैल्यू x की आप जो है वो पॉजिटिव में लेंगे 23 प्लस 7 ओवर 2 एंड एक वैल्यू आप माइनस के तौर पे लेंगे 23 माइनस 7 ओवर 2। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30 ओवर 2, यानी कि ये आपके पास आंसर आ जाएगा 15 और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16 ओवर 2 यानी 8 आंसर आ जाएगा। तो ये देखें आपके पास ये जो इसका सोल्यूशन सेट है ये इसकी रूट्स हैं 8 एंड 15। इनको अगर आप देखें तो ये दोनों ही आपके पास जो हैं वो नातक हैं, हकीकी हैं और ना बराबर हैं। दोनों इक्वल नहीं हैं, बराबर नहीं हैं, एक 8 है एक 15 है। तो ये आपने यहाँ से फाइंड आउट भी कर लिया, आपको पता भी चल गया कि हमें जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने से ही रूट्स की नेचर का पता चल जाता है कि आपके पास जो आंसर आएगा उसकी रूट्स जो है वो किस टाइप की होंगी। तो डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए हम फाइंड आउट ये सारा जो है वो कर सकते हैं। एक मज़ीद क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको मज़ीद इस कंसेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 3 है। इसका भी हमने इसी तरीके से नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके ही आप जो है वो गैस कर लेंगे कि इसकी रूट्स इस तरीके की होंगी। तो हम जो है सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बी की वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यूज़ को जो है वो लिख लेते हैं और सबसे पहले जो है वो डिस्क जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। बी स्क्वायर -24 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a है 16 और c है 9। अब 24 का जो स्क्वायर है ये माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव भी आ जाता है 567 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16/4 जो है ये आ जाएगा आपके पास 64 मल्टीप्लाई बाय 9 ये भी यही आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया इक्वल टू 0। अब हमने जो है अभी सीखा कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इज़ इक्वल टू 0 हो तो 0 होने की वजह से इसकी जो रूट्स हैं वो आपके पास जो हैं वो हकीकी और बराबर होती हैं, नातक, हकीकी और बराबर होंगी इसकी रूट्स। अब हम जो है इसी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से जो है इन्हीं वैल्यूज़, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या वाकई ये जो है वो आप करेक्ट जो है इसकी रूट्स बता रहे हैं या नहीं। तो अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज़ हैं -24, ये आपके पास बी की वैल्यू थी -24 प्लस माइनस ये आ जाएगा -24 का स्क्वायर -4a 16 एंड 9 ओवर 2a
ए है आपके पास 16। तो अब ये जो आपके पास x की वैल्यू आएगी +24 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 576 माइनस 576 ओवर 32। तो अब यहाँ पे 24 प्लस माइनस ये सारा तो ज़ीरो हो जाएगा और नीचे रह जाएगा 32। तो ये आपके पास रूट्स आएंगे 24 ओवर 32, ये आ जाएगा 3/4। अब ये सिंपल आपके पास एक रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, डिफरेंट नहीं है, सेम एक ही जो है वो रूट है। तो ये ना तक की और दोनों रूट्स जो हैं प्लस माइनस में, प्लस में भी ज़ीरो प्लस करेंगे और माइनस में भी ज़ीरो ही जो है वो माइनस करेंगे, तो उन दोनों से रूट्स जो हैं वो सेम ही आपके पास आएंगी। तो यहाँ से ये आपने साबित कर दिया कि आप जो है वो नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करके। अब एक दफ़ा मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि रूट्स किस किस्म की होंगी डिस्क्रिमिनेंट के मुताबिक। अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 आती है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो उसकी रूट्स जो हैं वो आपके पास जो है वो रैशनल, रियल और अनइक्वल होंगी, यानी कि नातक और ना बराबर होंगी। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपके पास जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है फ़र्क कुनिंदा जो है वो ग्रेटर दैन 0 आता है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसकी रूट्स जो हैं, आंसर जो है उसका एंड पे वो हमेशा जो है वो आपके पास गैर नातक होगा और उसकी रूट्स जो हैं वो अनइक्वल होंगी और वो हकीकी अदाद होंगे। लेकिन अगर हमारे पास इस किस्म की रूट बनती है कि हम उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और 0 आ जाए, तो उसकी रूट जो हैं वो आपके पास रैशनल और इक्वल होंगी, रियल होंगी। और लास्ट टाइप जो है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 आता है, तो उस वक़्त आपके पास जो उसकी रूट्स बनेंगी वो आपके पास इमेजिनरी रूट्स होंगी। आप उन्हें कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी ख़याली रूट्स जो हैं वो भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसी एक्सरसाइज के मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हैं वो देखेंगे। हमारे साथ रहिए, हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।